वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज और अभी की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस और गाइडेंस है। तो पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, रेगुलर व्यूअर है, आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले फैमिली, अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको देख लीजिएगा ताकि आपको पता हो कि इन मैसेजेस को कैसे लेना है। अगर आपको मेरे बोलने की स्पीड बहुत ज़्यादा लगती है, बहुत कम लगती है, कि स्लो बोल रही हूँ, फास्ट बोल रही हूँ, साइड में ऊपर ऑप्शन है, उसका इस्तेमाल कीजिएगा ताकि आप वीडियो की स्पीड को जो है कंट्रोल कर सकें। मेरे बोलने की आवाज़ बहुत कम आती है, ईयरफोन का यूज़ कीजिएगा। मैं अपनी क्षमताओं में बहुत ज़्यादा तेज बोल रही हूँ। साथ ही साथ आप लोगों के प्यार, साथ और सहयोग के लिए, चिंताओं के लिए बहुत सारा शुक्रिया। यानी कि आप लोग अपना प्यार देते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया उसके लिए। आपकी गुड विशेस के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। आभारी हूँ दिल से आप सभी के लिए। और साथ ही साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि वीडियो के दौरान अगर आपको मेरे हँसने, रोने, गाने, बोलने से कोई भी परेशानी है, यानी कि जिनको है या होती है, तो वीडियो को देखना है, नहीं देखना है, पूरी तरह से आपकी चॉइस है, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरा तरीका यही है। तो अगर आप सारी बातों से सहमत हो, डिस्क्लेमर आप सुन चुके हो, तो आप वीडियो को देखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। मैं सभी के यहाँ पे होने के लिए आभारी हूँ। आप मुझसे असहमत हो सकते हैं, उसमें मुझे कोई दो राय नहीं है, ना मुझे कोई इसमें बुरा लगता है। लेकिन वीडियो देखने के लिए मैं आपको फोर्स नहीं कर सकती। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कलेक्टिव को क्या जानने की ज़रूरत है, किस चीज़ से अवेयर होने की ज़रूरत है। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। पहला कार्ड है आपके लिए थ्री ऑफ वांड्स का। पुट योरसेल्फ आउट देयर एंड यू विल बी रिवॉर्डेड वन वे और अनदर। तो आपसे कहा गया है कि अपनी चीज़ों को करते रहिए, और साथ ही साथ हम एनर्जी मैनिपुलेशन की बात करते ही करते हैं, इसलिए भूलना नहीं है इस बात को। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। व्हाट्स द सेइंग? टीम वर्क मेक्स द स्पेल वर्क। तो हम तो एनर्जी मैनिपुलेशन की बात करते ही करते हैं, तो यहाँ पे टीम वर्क मेक्स द स्पेल वर्क, तो यानी कि यहाँ पे वो एनर्जीज, क्योंकि ये जो कार्ड का डेक है, ये है कोजी विश टैरो डेक, तो इसलिए इसमें स्पेल वर्क की बातें आ ही रही हैं। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे ये कार्ड रिवर्स में है। तो कोई चाहता है कि आप जिन भी कामों के लिए आगे बढ़ेंगे, जिस तरह से भी आप आगे बढ़ेंगे, उसमें आप एम्प्टी हैंड रहें, यानी कि आप खाली हाथ रहें और आपको कोई भी रिजल्ट ना दिखाई दें। यानी कि जिन चीज़ों को आप अपने अपने लिए अच्छा समझते हैं, या जिन चीज़ों में आप प्रयास लगाने की कोशिश करते हैं या फिर आप करें, वो सब चीज़ें आपके लिए रिवर्स में हों, और आप खाली हाथ रह जाएँ और उसके अंदर आपको कुछ भी होता हुआ दिखाई ना दे। चलिए, गुड। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। ऑलवेज कंपोज योरसेल्फ बिफोर गिविंग अ रिस्पॉन्स। तो आपसे कहा गया है कि कोई आपकी चीज़ों को यहाँ पे खराब करने की कोशिश कर सकता है या कर रहा है। आपके पास में वो अथॉरिटी भी है या फिर वो एनर्जीज़ है जहाँ पर आपको बैलेंस करके रिएक्शन देने की जगह रिस्पॉन्स दे सकते हैं। यानी कि आप किसी चीज़ पे रिएक्ट करें, आपका रिस्पॉन्स जानना चाहिए, आपकी प्रतिक्रिया जानी चाहिए उस जगह पे। तो कोई इंसान, कुछ लोग यहाँ पर मिलकर आपको आपको उस एनर्जी में ले जाना चाहते हैं जहाँ पर अगर आप किसी चीज़ में एफर्ट लगा रहे हैं, तो वो चीज़ें आपके लिए काम ना करें। लेकिन अफ़सोस की बात ये है और आपके फ़ायदे की बात ये है, यहाँ पर ये कार्ड जो है स्पेल वर्क का रिवर्स में है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 3 लोग हैं जो कि आपके खिलाफ काम करने की कोशिश कर रहे थे, और उनमें से अब तीनों लोगों का वो जो ग्रुप है या तो टूट रहा है या टूट गया है, या फिर जिस तरह से वो लोग काम करते थे वैसे वो नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको जिस चीज़ से दूर करने की कोशिश हो रही थी, वो उस चीज़ को दूर करने में असफल होंगे या फिर असफल रहेंगे। क्योंकि ये कार्ड है, ये कहता है कि जब लोग मिलकर काम करते हैं टीम वर्क में, तो वो सफल होता है। तो टीम वर्क में ये आपके ऊपर जो भी कुछ कर रहे थे या कर रहे हैं, वो सफल नहीं हुआ है या फिर वो सफल नहीं होगा। चलिए, 2 कार्ड है, पहली वाला ले लेते हैं। वैसे दोनों रिवर्स में है। ये कार्ड कहता है 5 ऑफ पेंटिकल्स का, नथिंग इज एवर एज होपलेस एज इट सीम्स। सेफ हेवन। और ये कार्ड आपके लिए कहता है बुक ब्लॉगर। नाइट ऑफ सोड का कार्ड, बी एम्बिशियस, चेज योर एवरी ड्रीम। तो यहाँ पर डेफिनेटली कोई इंसान चाहता है कि आप ऐसा ऑफर ले जो कि आपके लिए किसी भी काम का ना हो, और
आप उससे अपना हेवन ना बना पाएँ, यानी कि आपको किसी ऐसी सिचुएशन में डाला जा सके जिसमें आपको होप तो दिखाई दे या दिखाई जाए, लेकिन आपको किसी ऐसी चीज़ में स्टक कर दिया जाए या ऐसी चीज़ में उलझा दिया जाए, या फिर आप किसी ऐसी चीज़ में उलझ जाएँ जिससे कि आप चीज़ों को लेकर सही तरीके से रिस्पॉन्ड ना कर पाएँ, या फिर अगर आप कोई काम करने लगे उसमें आपकी सही प्रतिक्रिया ना आ पाए। टॉक्सिक विजेस, तो ये डेविल का कार्ड है वैसे। बी कॉशियस ऑफ दोस हू टेक मोर देन दे गिव। तो यहाँ पे कोई आपसे वो काम करवाना चाहता है, यानी कि कोई काम तो आपसे करवाना चाहता है, या फिर आपका आपका नाम इस्तेमाल करना चाहता है। तो यहाँ पे जो बेसिक चीज मैं समझ पाई हूँ वो ये है कि कोई आपके साथ में कनेक्ट होना चाहता है, यानी कि इस इंसान को सिर्फ आपके साथ में अपना नाम जोड़ना है, लेकिन इस इंसान ने आपको ऐसे रखना है, यानी कि आपको अपने साथ जोड़ने की इस इंसान की इच्छा है कि किसी तरीके से ये इंसान जो है मेरे साथ जुड़ जाए। एम्बिशियस इंसान है ये, यानी कि आप एक एम्बिशियस इंसान है कलेक्टिव में, और आपको अपने साथ में जोड़कर आपका नाम या आपकी प्रेजेंस को इस्तेमाल किया जा सके और किसी चीज को अपना बताया जा सके, और आपको किसी ऐसी चीज में बिजी किया जा सके जहां पर आपके सारे एफर्ट्स जो हैं वो पानी में जा रहे हैं। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है ये। तो अब देख लेते हैं थोड़ा डिटेल में। और थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। Thank you so very much, dear Divine, for your Pentacles energies. Thank you so very much आपकी guidance. Thank you so very much, dear Divine. तो कुछ कार्ड्स ले लेती हूँ पहले मैं, उसके बाद में डिटेल देखती हूँ उनकी। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स में, स्ट्रेंथ, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। तो कोई आपका इंटेंस रिएक्शन चाहता है, कोई चाहता है कि यहाँ पर आप किसी के साथ में ये झगड़े करें। ये फिजिकल फाइट भी हो सकती है आप में से कुछ लोगों के लिए, और ये वर्बल फाइट भी हो सकती है, या जैसे कुत्ता बिल्ली वाली लड़ाई होती है ना, ये कुत्ता बिल्ली वाली लड़ाई भी हो सकती है, यानी कि कोई आपके काम के लिए, आपके एफर्ट्स के लिए आपसे वो कुत्ता बिल्ली वाली लड़ाई लड़ना चाहता है। चलिए, शब्दों पे नहीं जाना, भाव को समझना है, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड है यहाँ पे रिवर्स में वैसे। तो कोई यहाँ पे बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इस चीज की प्लानिंग कर रहा है, या किसी ने बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इस चीज की प्लानिंग की है कि किस तरह से आपकी चीजें आपसे खींची जाएं। ठीक, तो ये आप, तो यहाँ पे कोई आपको काम का ऑफर भी दे सकता है। ये इंसान जस्ट, ये जो भी मेल है या फीमेल है, ठीक है, आप मेल या फीमेल है, या ये इंसान जो भी मेल या फीमेल है, पर ये अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग मस्कुलिन एनर्जीज में है और आप भी मस्कुलिन एनर्जीज में है, क्योंकि ये कार्ड है किंग ऑफ कप्स का और ये कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड का। तो यहाँ पे ये इंसान आपसे इंटेंस रिएक्शन चाहता है, रिस्पॉन्स की जगह ये चाहता है कि आप रिएक्ट करें कि आपके साथ क्या गलत हो रहा है और क्या गलत किया जा रहा है, उसको लेकर आप इस इंसान के साथ में रिएक्ट करें। और ये आपको जिस सेफ जगह पर आप हैं, या फिर जब जिस जगह पर आप खुद को सुरक्षित समझते हैं, या आप समझें वहां पर आप किसी चीज का लॉजिक या किसी भी चीज को समझने की जो शक्ति होती है उसको आप खो बैठे। और कुछ मामलों में ये इंसान जो है आपके ऊपर लगातार स्पेल वर्क कर रहा है या करवा रहा है। वैसे मुझे जहां तक लगता है ये इंसान आपके ऊपर खुद ही स्पेल वर्क कर रहा है, क्योंकि ये अपनी जितनी भी बुक्स हैं उन सबको खोल कर बैठा है। किसी ने वीडियो में कमेंट किया था कि बहुत सारा किताबी ज्ञान तो है, लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस, लाइफ के जो अनुभव होते हैं, मतलब वो एक अलग चीज है, और किताबी ज्ञान तो बहुत है। तो भैया मेरे पास किताबी ज्ञान भी है और मेरे पास लाइफ के अनुभव भी हैं, ठीक है। मैंने लाइफ में बहुत सारी चीजें देखी हैं और बहुत सारे लोगों के साथ में होते हुए भी देखा है, अपनी पर्सनल लाइफ में भी देखा है। तो मेरे पास ना किताबी ज्ञान के साथ साथ पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी बहुत भरे हैं, बहुत। और उसको मुझे कहने की बार बार जरूरत नहीं है। आज इस फील्ड के अंदर मुझे 25 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, ठीक। मुझे ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या अनुभव रखती हूँ, मेरे पास क्या नॉलेज है, मैं क्या जानती हूँ, मैं क्या नहीं जानती। मैं आपको नहीं जानती, सबसे पहली चीज मैं आपको जानती ही नहीं, जो ये लोग कमेंट करते हैं। एटलीस्ट मैं अपने किताबी ज्ञान से, अपने जीवन के अनुभवों से लोगों की मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। एटलीस्ट मैं लोगों को डिमोरलाइज करने की कोशिश नहीं कर रही, जो किसी की मदद कर रहे हैं या लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, या किसी की मदद करके, लोगों की मदद करके उनको किसी सिचुएशन से बाहर निकालना चाहते हैं।
तो जीवन में कुछ वो तो जीवन में मुँह खोलो तो कुछ अच्छा बोलो, नहीं तो चुप रहो, ठीक? मेरे वीडियो पे कमेंट करने से या मुझे डिमोरलाइज़ करने से या फिर क्योंकि देखिए यहाँ पे तो बहुत लोग स्पेल वर्क करते हैं ना, तो वो लोग भी आते हैं यहाँ पर। फिर जब मैं उनको ब्लॉक कर देती हूँ, वो बेचारे फिर नए-नए अपने जो अकाउंट है ना, नए-नए खोल कर आते हैं फिर, कि हमें इस इंसान को डिमोरलाइज़ करना है, हमें इस इंसान से कनेक्ट होना है, कमेंट करना है। तो फिर ना हम किसी तरीके से तो करें, ठीक? तो जो लोग भी मेरे से ये बेकार की फालतू बातें करते हैं ना, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। सच में मुझे उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं ऐसे लोगों की तरफ देखती भी नहीं हूँ। और अगर कोई आपको कल को ये बोलने की कोशिश करे या कोई आपको ये जताने की कोशिश करे ना लाइफ में, ये आप लोगों के लिए भी सलाह है कि अगर कोई आपको ये बताने की या ये जताने की कोशिश करे कि आपके जीवन के अनुभव जो हैं, वो उस लेवल के नहीं हैं जिस लेवल का उनको होना चाहिए था। तो वो आपके मम्मी-पापा नहीं हैं और अगर वो आपके मम्मी-पापा हैं और वो आपको ये बताने की कोशिश करें, तो डेफ़िनिटली उनके साथ में आपके रिलेशन उस लेवल पे हैं ही नहीं जो वो आपको या आपकी लाइफ़ को समझ सके। ठीक? तो दोनों ही स्थिति में आपके लिए वो किसी काम के यानी कि वो सिचुएशन या वो बातें या वो लोग आपके किसी काम के नहीं हैं, किसी भी हालात के अंदर, क्योंकि जो लोग आपको समझ ही नहीं सकते, चाहे वो आपके खुद के मदर-फादर हों, ब्रदर-सिस्टर हों, फ्रेंड्स हों, फैमिली हो, आपके रिलेटिव्स हों या आपकी लाइफ में कोई और लोग हों या फिर ऐसे लोग भी हों जो कि आपको डिमोरलाइज़ करना चाहते हैं। फिर इन लोगों की जो वैल्यू होती है ये खुद ही कम कर लेते हैं और ये बताते हैं कि हमने तुम्हें गिराने की कोशिश करी, अब तुम ना हमारी तरफ ध्यान दो, ना तुम हमारी तरफ अब जाओ और ना ही तुम ना हमें उतना भाव देना। तो क्या सिखाते हैं ये लोग? ये लोग ये सिखाते हैं हमें भाव देने की ज़रूरत नहीं है। अपना दिमाग खराब करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम तो ऐसे ही हैं और हम ऐसे ही रहेंगे। तो इसलिए अगर आप भी कभी किसी की वीडियो पे कमेंट करने लगे तो अगर आपको उससे मतलब नहीं है तो आगे निकल जाइए। उसको डिमोरलाइज़ मत करने की कोशिश कीजिए कि तुम ऐसा कर रहे हो क्योंकि इससे करके आप अपना बैड कर्मा ही बना रहे हो। क्योंकि मैं तो यहाँ से हर गॉसिप, हर इस तरह की चीज़ को रिटर्न टू सेंडर कर रही हूँ। जो आप मुझे दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं तो प्यार आपकी तरफ जा रहा है। आप तिरस्कार दे रहे हैं, वो तिरस्कार आपकी तरफ जा रहा है। मेरे आप क्या लग रहे हैं? है ना? मुझे ईश्वर ने यही एक चीज़ सिखाई है, मुझे ईश्वर ने सिखाया है जो कुछ सिखाया है और उसने मुझे ये सिखाया है कि जिस तरह की एनर्जी हम रखते हैं, उसी तरह की एनर्जी को हम हमेशा अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। और मैं इस तरह की एनर्जी से अपनी लाइफ में रखती ही नहीं हूँ, ये वो लोग हैं जो आपकी लाइफ में ऐसी एनर्जी डालना चाहते हैं। कुछ लोग जो स्पेल वर्क करते हैं ना, वो स्पेसिफिकली इन कामों को ज़रूर करते हैं, इसलिए आप भी सचेत रहिए। वो आपके साथ कमेंट बॉक्स में कनेक्ट होना चाहेंगे, वो आपको ऐसी बातें बोलेंगे, इस तरह की बातें आपको आके बोलेंगे कि आपके दिमाग में वो घूमती रहेंगी। शुरुआत में मेरे दिमाग में बहुत घूमती थी। तब मुझे पता नहीं था कि इतनी घटिया हरकतें मेरे चैनल पे चल रही हैं। तब मुझे पता नहीं था कि पर्सनली और प्रोफेशनली लोग इस लेवल पे गिर चुके हैं कि वो इतने ज़्यादा स्पेल वर्क कर रहे हैं। लेकिन जब से ये चीज़ें समझ में आई, जब से ये चीज़ें सामने आई, तब से ये समझ में आ गया मुझे कि ध्यान ही नहीं देना, भाव ही नहीं देना। कभी भी मत देना, ना पर्सनल लाइफ में, ना प्रोफेशनल लाइफ में। यहाँ पे कोई ऐसा इंसान ही है डेफ़िनिटली जो कि स्ट्रैटेजिकली आपको ऐसी किसी चीज़ में फँसाना चाहता है जहाँ पर आपकी किसी चीज़ को यूज़ किया जा सके या फिर आपको रैंडमली कहीं फँसाया जा सके। टॉक्सिक विचेज़ है ना, ऐसे लोगों के साथ में जहाँ पर आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी को देते हैं या फिर आपसे ज़रूरत से ज़्यादा काम लिया जा सके या फिर आप ऐसी किसी सिचुएशन किसी जगह पर हों जहाँ पर आप ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हों। तो किसी के लिए भी ज़रूरत से ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, अपने लिए भी ज़रूरत से ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा-सा चिल करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो वेरी मच डेट। थैंक यू सो वेरी मच डेट। 10 स्टार ये कार्ड है नॉर्थ नोड का, तो आपके नॉर्थ नोड से आपको हटाने की लगातार कोशिश हो रही है। ये जो भी पर्सन है ये ऑलरेडी अपने साउथ नोड में है, ठीक है? मेल या फीमेल ये जो भी है, आप ही मेल या फीमेल जो भी हैं। यहाँ पे ये किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड बात करता है उस इंसान की जिसके अपने इमोशंस पूरी तरह से बैलेंस होते हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसा वुंडेड वॉरियर है, यानी कि यहाँ पे कोई ऐसा वुंडेड पर्सन है जो कि आपको लगातार घाव देने की कोशिश कर रहा है और आपके नॉर्थ नोड से आपको निकालने की कोशिश कर रहा है, यानी कि आपको उस जगह में टॉक्सिक रखना चाहता है जहां पर आपको ये भ्रम दिया जा सके कि तुम सही रास्ते पर जा रहे हो, चाहे किसी काम का ऑफर देके, चाहे किसी तरीके से जहां पर आप ऐसे बैठे रहें और ये टॉक्सिक एनर्जी या टॉक्सिक लोग आपकी एनर्जीज का, आपके नाम का, आपकी रेपुटेशन का लाभ उठा सके या फिर जब आप अपने सपनों के लिए आगे बढ़ रहे हो तो वहां पर बाधा लगाई जा सके और ये कहा जा सके तुम गलत कर रहे हो या हमने तुम्हारे खिलाफ इतनी चीजें कर दी हैं कि तुम अब फंस जाओ या तुम अब फंस जाओगे। वो एनर्जी आपको देने की कोशिश है। 10 ऑफ वांड्स का कार्ड है तो आपको बर्डन करने की कोशिश है, यानी कि आपको यहाँ बर्डन करने की कोशिश की जा रही है, ओवरलोड करने की कोशिश की जा रही है वर्क से। चाहे आप अपने घर में ये काम कर रहे हो, चाहे आप कुछ मामलों में
चाहे आप अपने घर में करने की कोशिश कर रहे हो, चाहे आप अपने ऑफिस में करने की कोशिश कर रहे हो। और कुछ मामलों में जो मैं कहने जा रही थी वो ये कि एनर्जेटिकली आपके ऊपर बहुत सारे भार डालने की कोशिश हो रही है, यानी कि एनर्जेटिकली, चाहे ये आपकी फिजिकल मेंटल बॉडी को इफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, चाहे किसी और तरीके से कुछ चीज करने की कोशिश कर रहे हो जहां पर आपको बाहर से दबाया जा सके। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे जो है वो कार्ड है ये वाला, जहाँ पे ये लोग आपको जो दबाने की कोशिश कर रहे थे या किसी स्पेल को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ से आपने इकट्ठी कर ली हैं। और ये 10 ऑफ वांड्स जो है एंडिंग की बात करता है। थैंक यू सो वेरी मच क्रिएटिव। तो किसी ऐसी चीज़ में या किसी ऐसी चीज़ में रखना या किसी ऐसी चीज़ में रहना जहाँ पर आप किसी बात पे अपनी इंट्यूशन को यूज़ ना कर पाएँ, ठीक? ये आपके साथ करने की कोशिश हो रही है। और ये सब आपसे करने की कोशिश हो रही है, यानी कि साइड बाय साइड ये सारी चीज़ें चल रही हैं, पर आप चिल हैं, यानी कि आपको ये सब चीज़ें कोई फ़र्क नहीं डालती हैं या नहीं डालेंगी। और कुछ लोगों के लिए ये कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जहाँ पर आपको कोई ऐसा ऑफ़र या कोई ऐसी चीज़ दिखाई जाएगी, जिससे कहा जाएगा आओ, आओ हम तुम्हें लालच दे रहे हैं, देखो, देखो, देखो ये अच्छी चीज़ है, देखो, देखो, देखो हम तुम्हें इतनी सुंदर चीज़ दिखा रहे हैं, आओ, आओ, आओ चलो बाहर निकलो, बाहर निकलो। और आपके नॉर्थ नोड से आपको बाहर निकाल कर किसी ऐसी जगह पर फेंक देना जहाँ पर आपकी जितनी भी उम्मीदें हैं वो सारी खत्म हो जाएँगी। और आपको ये लगे बाय चांस कोई ऑफ़र दे रहा है, कोई ऐसे आपको किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाना चाहता है, कोई ऐसे ग्रुप का हिस्सा बनाना चाहता है जहाँ पर आपके लिए कुछ नहीं है, ठीक? बाकी अपने माइंड का भी यूज़ कीजिएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप रीडिंग में सुन रहे हैं तो आप कहें हाय हाय मेरे जीवन में तो सब कुछ खराब हो गया, अब तो जो भी ऑफ़र आएगा, जो भी लोग आएँगे सब खराब होंगे। अपनी इंट्यूशन को यूज़ कीजिएगा या फिर डिवाइन से साइन माँगिएगा। और आपके साइंस को भी इफ़ेक्ट करने की कोशिश की जाएगी, इसलिए अपने माइंड में हमेशा अवेयर रहिए कि आप क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। रिएक्शन देने की जगह रिस्पॉन्स देना सीखिए। तो आपके लिए कोई ऐसी चीज़ हो सकती है या फिर आपके साथ ये करने की कोशिश है कि आपसे कहा जाए कि आप लोगों के भले के लिए कोई चीज़ करें, जानवरों के भले के लिए कोई चीज़ करें या फिर कोई ऐसे काम करें जिससे कि दुनिया में आपका नाम हो, या फिर एक एम्पैथिक जो एम्पैथी रखने वाले लोग होते हैं उसमें आपका नाम हो। और ऐसे लोगों के लिए यानी कि ये दिखाना कि आप एक स्पेशल पर्सन हो और हम आपको कोई ऐसी चीज़ ऑफ़र कर रहे हैं जो कि आपको कोई नहीं कर सकता। ये लाइफ़ टाइम अपॉर्च्युनिटी है, ये हम किसी-किसी को देते हैं और आपको हमने स्पेशली चुना है, ठीक है? आपको हमने स्पेशली चुना है बर्बाद करने के लिए। और अगर आप इसका हिस्सा बन जाते हैं तो आपको बर्बाद करके हमें खुशी होगी, ठीक? चलिए, डेलेंटेंटे का यहाँ पे कार्ड है शैडो एट्रिब्यूट में। वो एनर्जी दिखाना जहाँ पर आपको जितनी नॉलेज होती है, यानी कि जितनी आपको नॉलेज है नहीं उससे ज़्यादा एनर्जी दिखाना, या फिर उससे ज़्यादा नॉलेज दिखाना, यानी कि जितना आपको जानते नहीं हो उससे ज़्यादा का दिखाना। तो यहाँ पे कोई इंसान आपको ये दिखा सकता है, ये दिखाने की कोशिश कर सकता है कि इस इंसान को बहुत ज़्यादा नॉलेज है, या फिर ये जो कुछ भी कर रहा है इसको बहुत सारी चीज़ें पता है कि ये क्या कर रहा है। और कुछ मामलों में कुछ लोगों के लिए ये जो लोग भी आपके खिलाफ लगातार स्पेल वर्क करने की कोशिश कर रहे थे या कर रहे हैं, इन लोगों को ये लगता था या ये लगता है कि ये आपके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, ठीक? लेकिन इनके लिए ये चीज़ रिवर्स में है। यानी कि जितनी ज़्यादा इनको नॉलेज नहीं थी आपके बारे में या फिर लाइफ की चीज़ों के बारे में, उससे ज़्यादा इन्होंने सोचा या उससे ज़्यादा इन्होंने किया है, इसलिए ये चीज़ें इनको डेफ़िनिटली बैकफ़ायर हो रही हैं। कोई इंजीनियर हो सकता है इसके अंदर शामिल हो। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। या आप इंजीनियर हो सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। Saboteur. Light attribute में कार्ड कहता है highlights your fear of self empowerment and the changes it would bring in into your life. तो कोई इंसान चाहता है कि आप एक इनर स्ट्रगल में रहें, अंतर्द्वंद में रहें, जब आपके पास में कोई किसी तरह का ऑफर आए या फिर जब लाइफ में आपको आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिले, तो आप इस तरह के फियर में हो जहां पर आप प्रिटेंड करें, यानी कि आपके पास एक्चुअल नॉलेज नहीं है लेकिन आप प्रिटेंड करें और आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों पर फ़ोकस करें जो कि ये कहती हैं कि आपके अंदर फ़ियर है अपने आप को आगे बढ़ने देने से। तो यहाँ पे कोई न कोई आपके आगे बढ़ने के खिलाफ जो है काम कर रहा है। ये लाइफ का आपका कोई-सा भी एरिया हो सकता है। थैंक यू सो वेरी मच टीची गाइस। स्टोरी टेलर।
शेडो एट्रीब्यूट में कार्ड कहता है मेकिंग अप टेल्स दैट हार्म अदर्स, तो ऐसी कहानियां बनाना जिससे दूसरों को नुकसान हो। स्टोरी स्टार सिंबल्स, यहाँ पे लाइट एट्रीब्यूट में कार्ड कहता है स्टोरी और सिंबल का यूज करना। तो यहाँ पर बुक्स का मैसेज है, तो ये इंसान डेफिनेटली ऐसी चीजों का यूज कर रहा है या कर रही है जो कि सिंबॉलिक है, यानी कि आपके ऊपर किसी तरह के हो सकता है सीजल्स हों, किसी तरह की जो वूडू डॉल्स हों, वो चीजें, या फिर आपके ऊपर किसी तरह की चैंटिंग्स करना हो। तो ये इंसान खुद कर रहा है जो कुछ भी कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, ऑलरेडी ऐसी एनर्जी है जहाँ पे, क्योंकि वो नाइट ऑफ, क्योंकि वो जो कार्ड है वो यही कहता है कि नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड है, क्योंकि वो कार्ड यही कहता है कि आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी कर रहे थे या आप कर रहे हैं, बेसिक जो एनर्जीज हैं उसकी, कि आप अच्छा करने के लिए कर रहे हैं, यानी कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आप चीज़ों को समझ रहे हैं। लेकिन ये कार्ड चूंकि रिवर्स में है, इसलिए ये इंसान ये चाहता भी है कि आप बिना सोचे समझे आगे बढ़े, साथ ही साथ ये आपके ऊपर इस तरह के सिम्बल्स का या इस तरह के मैजिक का, चैंटिंग्स का यूज कर रहा है, या आपकी तरफ वो एनर्जी भेजने की कोशिश कर रहा है जिससे आप चीजों को समझ ना पाए। फूल का कार्ड है लाइट एट्रीब्यूट में, फियरलेसली रिवीलिंग इमोशंस, हेल्पिंग पीपल लाफ एट एब्सोल्यूट। तो वो आपके अंदर अनुभव होना जिससे कि लोग, हम्म, अपने इमोशंस को दिखाना, यानी कि फूल क्या करता है, यानी कि जो क्लाउन होता है वो क्या करता है। तो क्लाउन समझते हैं ये आपको, यानी कि आपको वो समझते हैं उस एनर्जी में जहां पर ये आपकी जो, जैसे होता है ना बेबसी पे हंसना, कि किसी की बेबसी पे हंसना या उसको बेबस करके हंसना है, तो ये वो लोग हैं जो कि आपको बेबस करके हंसना चाहते हैं। यहाँ पे कार्ड है ना ऑलरेडी टॉक्सिक विजेस का, तो आप इस सारे बर्डन से फ्री हो रहे हैं, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। लेकिन आपको बर्डन करने की यहाँ पर कोशिश लगातार जारी है। स्लेव का कार्ड है यहाँ पे रिवर्स में, ये कार्ड कहता है गिविंग योर विल पावर टू एन एक्सटर्नल अथॉरिटी आउट ऑफ फियर ऑफ मेकिंग योर ओन चॉइसेस। तो यहाँ पर किसी और को अपनी अथॉरिटी दे देना डर के मारे, जिससे कि वो आपके लिए चॉइसेस कर सके। तो आपसे आपकी अथॉरिटी लेने की कोशिश हो रही है, या जो चीजें आपको सेफ महसूस करवाती हैं वो आपसे छीनने की कोशिश हो रही है। ठीक है, तो ऐसे स्पेल वर्क किए जा रहे थे या किए जा रहे हैं, और उसके लिए आप से कोई ना कोई रिस्पॉन्स मांगा जा रहा है, यानी कि आप इस तरह के रिएक्शन, आपसे कोई ना कोई रिएक्शन मांगा जा रहा है, यानी कि आप इस तरह के रिएक्शन दें जहां पर आप डरे डरे से बैठे रहें, जहां पर आप स्लेव की एनर्जीज में हो, यानी कि स्लेव का मतलब होता है दास होना किसी चीज का। तो ऐसे लोगों का दास होना या ऐसी सिचुएशन का दास होना जहां पर आप लोगों से कहें कि तुम मेरे लिए चुनो, तुम मेरे लिए करो, तुम मेरे लिए फैसले लो, या फिर ऐसी एनर्जी पर डिपेंडेंट हो जाना जहां पर आप दूसरे लोगों से डर के मारी चीजें करें। गार्जियन, अ लॉस्ट लव्ड वन वॉचेस ओवर यू, तो आपके जो गार्जियंस हैं वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच। यस, लक इज ऑन योर साइड, साइंस आर विद यू ऑलरेडी, तो लक आपके साथ में है और साइंस भी आपको लगातार मिलते रहेंगे। मे भी कोई आपकी नकल भी यहाँ पे करने की कोशिश लगातार कर रहा था या कर रहा है या कर रही है। मर्करी रेट्रोग्रेड, इलेक्ट्रॉनिक इश्यूज, कम्युनिकेशन इश्यूज, रिव्यू एवरीथिंग केयरफुली, तो किसी काम को भी करने से पहले, किसी चीज को करने से पहले हर चीज को रिव्यू कीजिएगा, यानी कि चाहे आपकी इलेक्ट्रॉनिक वाली चीजें हो, किसी से आप बात करने लगे, किसी चीज को रिव्यू करने लगे, यानी कि हर चीज को दोबारा जरूर देखना है। तो कोई ऑफर भी आपके पास आता है, किसी ईमेल को आप रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैसेजेस हैं या चिट्ठी है या ईमेल है, आजकल तो आज के युग में तो ईमेल ही होता है क्या आपको, तो किसी ईमेल के द्वारा भी आपको डिसएम्पावर करने की, यानी कि किसी ईमेल के द्वारा आपकी जो एनर्जीज हैं वो खींचने की या फिर आपको डराने की कोशिश भी हो सकती है। ठीक है, कोई इंसान आपको मेंटली हार्म करना चाहता है या फिर आपके हथियार गिरवाना चाहता है या गिरवाना चाहती है, तो आपको किसी ऐसी ईमेल को भेजना या ऐसा कोई मैसेज आपको भेजना जिससे कि आप डर जाएं और आप कहें कि ये क्या हो गया मेरे साथ में, मेरे साथ तो ये बहुत गलत हो गया, मेरे साथ तो ये बहुत धोखा हो गया। धोखे में क्या होगा? धोखे में किसी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया होगा, धोखे में किसी ने कोई फ्रॉड कर लिया होगा, धोखे में किसी ने कोई लोन ले लिया होगा, किसी ने कोई हेल्थ इंश्योरेंस करा लिया होगा, कोई देशद्रोह वाला काम कर दिया होगा, राजद्रोह वाला काम कर दिया होगा, कोई इलीगल काम कर दिया होगा। इससे ज़्यादा क्या होगा? इससे ज़्यादा और क्या होगा? यही होगा ना? इससे ज़्यादा और क्या होगा? इसके साथ सो गए, उसके साथ सो गए, पिक्चर बना लिए, वीडियो बना लिए, फोटो, और क्या होगा? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कुछ भी ऐसा होता है तो आपको उनसे बात करनी है जो कि इस फील्ड के एक्सपर्ट है। ठीक है, हैप्पीनेस इज वेयर यू आर, बी ग्रेटफुल फॉर द लाइफ, तो जहां पर भी आप हो, हम्म,
उसके लिए ईश्वर को आपको धन्यवाद देना है। लालच नहीं करना किसी चीज़ का। नार्सिसिस्ट है कोई पर्सन, समवन इज़ टू फुल ऑफ देमसेल्फ। तो कोई अपनी मैं में भरा हुआ है, तो कोई अपनी मैं में भरा हुआ है क्योंकि यहाँ किंग ऑफ सोर्ड है। तो कोई अपनी मैं में भर कर ना, अपनी ईगो में भरकर आपको बर्बाद करने की यहाँ पे पूरी तैयारी करके बैठा है या बैठी है। ठीक है? इसलिए इंसान ने पूरा जो बीड़ा है वो उठा रखा है और इस इंसान ने पूरी कोशिश कर रखी है आपको बर्बाद करने की। तो ये आपका कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कई बार अनजान लोग होते हैं, लेकिन कई बार जो फैमिली मेंबर होते हैं वो ज़्यादा करते हैं, कि नॉन लोग ज़्यादा करते हैं चीज़ों को। Somebody here wants to get you to angry and violent. They want you to see this side out of you. तो मैंने आपसे क्या कहा था, कोई आपसे रिएक्शन चाहता है ताकि आपके जो अंतर्द्वंद है ना, आपकी जो फ्रस्ट्रेशन है ना, वो बाहर निकल कर आए। और यहाँ पर आपको एंग्री और वायलेंट दिखाना चाहता है, चाहे किसी सिचुएशन के लिए, चाहे कुछ लोगों के साथ में, चाहे किसी बात के लिए। और आपकी इस साइड को आउट करना चाहता है इंसान, कि देखो भाई देखो, देखो भाई देखो, ये इंसान ऐसा है। अरे भाई, कहीं तो किसी इंसान को गुस्सा आएगा ना। कोई इंसान, देखिए एक सिंपल सी चीज़ है, अगर कोई ये कहे कि ये कहे कि तुम तो अर्थ एंजल हो भाई, तुम गुस्सा नहीं कर सकते। तुम स्टार सीड हो, तुम गुस्सा नहीं कर सकते। तुम हीलर हो, तुम गुस्सा कर ही नहीं सकते। तुमने अपने आप को हील क्या किया? उससे कहना भैया कर सकते हैं। हम हीलर हैं, हम स्टार सीड हैं, हम अर्थ एंजल हैं, हम लाइट वर्कर हैं, हम स्पिरिचुअल हैं या हम नॉन स्पिरिचुअल हैं, हम गुस्सा कर सकते हैं। हमें भी गुस्सा आ सकता है, हम उसमें गाली भी दे सकते हैं, हम और भी कुछ कह सकते हैं, या जो कुछ भी हम कर सकते हैं, क्योंकि हम एक इंसान भी हैं। ठीक? तो हर इंसान के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। बस ये होता है कि कुछ लोग अपने ऊपर काम कर लेते हैं और बिल्कुल शांत हो जाते हैं। और शांत होने में भी बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। आपकी अपब्रिंगिंग कैसी रही है, आप किस माहौल से आते हैं, आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस क्या हैं, आप किस तरह के अनुभव ले रहे हैं। तो आपको वो अनुभव करवाने की कोशिश है जिससे कि आपको गुस्सा दिलाया जा सके और कहा जा सके कि देखा, बताओ कितना इतना ज़्यादा कोई नार्सिसिस्ट हो गया है कि फेक चीज़ें क्रिएट कर करके, या इस जिस भी इंसान ने आपके साथ डेफिनेटली कोई ऐसी चीज को बाहर लाना कि तुम्हारे साथ ये फ्रॉड किया गया है, या तुम्हारे साथ ये फ्रॉड हुआ है, या तुमने किया है, या हमने किया है, या तुम्हारा नाम लिया गया है, या तुम्हारे खिलाफ ये चीजें हो रही हैं। तो पहले इन सब चीजों को क्रिएट किया गया है। क्रिएट करने के बाद में फिर इन चीजों को फैलाया गया है। फैलाने के बाद में, उसके बाद में ये दिखाया गया है, या आपको दिखाया जा रहा है कि अब तुम गुस्से में भर जाओ, अब तुम गुस्से में फटो। फटने के बाद में तुम लोगों को दिखाओ कि हम कैसे हैं। तो भैया इतनी चीज़ें किसी के साथ करोगे तो कोई गुस्से में क्यों नहीं फटेगा? बिल्कुल फटेगा। बाकी डिपेंड करता है। इसलिए आपको रिएक्शन नहीं देने हैं, और आपकी रिएक्शन वाली साइड चाहते हैं कि अरे दिखाओ तुम असली में क्या हो। अरे तो कोई भी अर्थहीन चलो भैया, अगर आप किसी को डंडे मारते रहोगे, मारते रहोगे, मारते रहोगे, जैसे वो कहते हैं ना कि अन्याय करने वाला जितना गलत होता है, अन्याय सहने वाला भी उतना ही गलत होता है। तो भैया अन्याय सहकर आपको गलत नहीं बनना, आपको अपराधी नहीं बनना है अन्याय सहकर। आपको न्याय सहने के लिए नहीं कहा गया है यहाँ पे। आपको जो ज़रूरी कदम है बिल्कुल उठाइएगा, अपनी सुरक्षा और अपनी जो भी चीज़ें हैं उनका ध्यान रखते हुए। Etheric physical realm, they thought that you didn't pick up on whatever they was doing in your energy, you are aware। तो आपकी एनर्जीज में बहुत कुछ करने की कोशिश की है, ऑलरेडी स्पेल वर्क है, तो बहुत कुछ करने की यहाँ पे कोशिश की है। कुछ लोगों ने प्लानिंग करके, कुछ लोगों ने मिलके आपकी लाइफ को खराब करने की। इसलिए आपको इस तरह की ईमेल या इस तरह की चीजें या इस तरह की कहानी आपके सामने आ सकती है, या लाने की कोशिश हो सकती है, जिसमें आपसे ये कहा जा सके कि तुम्हारे साथ या तो ये धोखा हुआ है, या तुम्हारे साथ हम तुम्हें ये पहले ऑफर दे रहे हैं, उसके बाद हम तुमसे धोखा करेंगे, या फिर हम तुमसे ये सारी चीज़ छीन लेंगे, या हम तुमसे ये सारी चीज़ छीन रहे हैं। उसके बाद आपका एंग्री और वायलेंट साइड, यानी कि आपका जो हिंसक रूप है, गुस्से वाला रूप है, वो बाहर आए, और उसके बाद में चीज़ें आपके लिए खराब हों। लेकिन अफ़सोस, आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हैं, तो आपकी लाइफ में ये लोग जो भी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको फूल समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि कई बार जैसे मैं यहाँ पे बात करती हूँ लोगों से सब तरह की, यानी कि मैं आप लोगों से जो भी बातें कहती हूँ, करती हूँ, या आपको खुल के चीज़ें बताती हूँ, तो लोग कई बार ये सोचते हैं कि दूसरा इंसान बेवकूफ़ है। कभी भी किसी की काइंडनेस को उसकी वीकनेस नहीं समझनी चाहिए। यहाँ पे जो भी लोग आप वीडियो सुन रहे हैं, इनकी जिनके साथ ये सब चीज़ें रेज़ोनेट करती हैं, तो आप वो लोग हैं जिनकी काइंडनेस को वीकनेस समझा गया है। यानी कि अगर आपने किसी के लिए कुछ बुरा नहीं किया है, या आप नहीं कर रहे हैं, या आप नहीं करना चाहते हैं, आप उन लोगों में नहीं हैं, तो आपको मूर्ख समझा गया है कि ये इंसान, इसके साथ जो भी हो रहा है, हम इसके लिए इसके साथ कर सकते हैं, या हम इसके साथ कर रहे हैं क्योंकि ये इंसान हमारे खिलाफ कुछ नहीं करेगा, या हाँ, ये हमारे खिलाफ कुछ नहीं कहेगा, कुछ नहीं करेगा। इसे हम अपना दास बना लेंगे, या फिर इसकी एनर्जी को हम यूज़ करेंगे। कुछ मामलों में स्लेव की एनर्जीज़, ये वो एनर्जीज़ हैं जहाँ पर
आपकी लाइफ की चॉइसेस को आपको करने से रोक दिया जाए एनर्जेटिकली, और आपकी लाइफ में ये जो 3 लोग हैं टॉक्सिक विचेस हैं ना, 3 लोग यहाँ पे भी हैं, 3 लोग यहाँ पर भी हैं, तो आपस में बाँट लिया जाए कि इसकी सोलर प्लेक्सस की एनर्जी खींच लो, तो आपकी उस शक्ति को खींच लिया जाएगा जिससे कि आप अपनी चॉइसेस करते हैं। फियर ऑफ मेकिंग योर ओन चॉइसेस, है ना? जहाँ पर आपकी सैक्रल चक्रा की एनर्जी को खींच लिया जाएगा जो कि आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाती है या बनाती है। आपकी रूट चक्रा की एनर्जी को खींच लिया जाएगा जहाँ पर वो अबंडेंस की एनर्जी को लाती है, या फिर आपको ऐसी चीज़ों में डाल दिया जाएगा या ऐसी एंटिटीज़ आपके साथ अटैच कर दी जाएँगी जो आपको मिसयूज़ या अब्यूज़ कर रही होंगी। इसलिए आपको हर चीज़ के लिए रिएक्टिव होने की जगह रिस्पॉन्ड देना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आपको पता होना चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ़ की किसी भी सिचुएशन के लिए भाग रहे हैं, भागने से पहले थोड़ा-सा थम जाइए और देखिए चल क्या रहा है। सोल मिशन, लिसन टू योर सोल कॉलिंग, ब्लेसिंग्स फ्रॉम अबव, हैव फेथ। तो आपकी लाइफ़ में जो कुछ भी करने की कोशिश की जा रही थी या की जा रही है, उसमें फेथ रखिएगा कि ईश्वर आपके साथ नहीं है। फेथ इसलिए रखिएगा क्योंकि जो लोग भी आपके खिलाफ ये सारी चीजें करते हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सबसे पहले यही चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ के सोल मिशन से हटे। आप ऑलरेडी अपने नॉर्थ नोड में हैं और ये इंसान अपने साउथ नोड में है, तो कुछ मामलों में इस इंसान को जेलेसी भी है कि आप अपने नॉर्थ नोड में क्यों हैं और ये इंसान इस चीज से बाहर क्यों नहीं निकल पाया है या निकल पाई है। विशिंग स्ट्रगल एंड हार्ट ब्रेक, क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट मैजिक भेजा गया है आपकी लाइफ में, इसलिए आपको एंग्री और वायलेंट दिखाना चाहते हैं, तो आपकी एनर्जी में ये सब करने की कोशिश होगी ताकि आप स्ट्रगल करें और आपको हार्ट ब्रेक मिले। तो आपको हार्ट ब्रेक देकर आपसे स्ट्रगल करवाना चाहते हैं ताकि आप बर्डन महसूस करें और आप लोगों पर डिपेंडेंट हों। ठीक है। रिकॉर्डिंग योर मैसेजेस, स्टडिंग योर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ, रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स ऑन यू। तो यहाँ पे कुछ लोग नोट्स बना रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, फिर देख रहे हैं आप अपने आप को कैसे कैसे हील करते हैं, या फिर आप कैसे कैसे आगे बढ़ते हैं, या फिर आप कैसे कैसे चीजों को कैसे कैसे चीजों को समझते हैं। तो उन चीजों को समझना और उन सब चीजों को देखकर फिर आपके ऊपर दोबारा से वार करना कि अच्छा ये चीज ऐसे हील होती है, तो हम इस चीज को ऐसे रोकेंगे और इस चीज को हम ऐसे करेंगे, इस चीज को हम ऐसे यहाँ पे ऐसा करके इस चीज को हम ऐसे करेंगे। स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अभी तू कर, फिर मैं करूंगा, फिर मैं करूंगी। पहले तू कर, फिर मैं करूंगा, फिर मैं करूंगी। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ये आपके ऊपर। ये एक्सपेरिमेंट इन्हीं को मुबारक हो, रिटर्न टू सेंडर कर दीजिएगा, सभी चीजें बैकफायर हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर। ये सारा क्योस और कॉन्फ्लिक्ट इन्हीं की लाइफ में आएगा या इन्हीं की लाइफ में जाएगा, क्योंकि अगर आप उस एनर्जी में होंगे, एंग्री और वायलेंट होंगे, तो ही आपकी एनर्जी में एग्जिस्ट कर पाएगा। नहीं तो रिटर्न टू सेंटर माला बना लीजिए, नहीं बनाई है तो भी। यू आर अपग्रेडिंग विद योर क्लियर चॉइसेस। आप अपनी क्लियर चॉइसेस के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए और भी दिक्कत है क्योंकि आपके ऊपर ये सारी चीजें काम नहीं कर रही हैं, या जिस तरह से आपको ब्लाइंड करने की कोशिश हो रही थी, फिजिकल रियाम में भी और एथरिक रियाम में भी। ठीक है। तो जो भी आपको यहाँ पे ब्लाइंड करने की कोशिश हो रही थी, आपको इनकी एनर्जी का पता था या आपको इनकी एनर्जी का पता है और आप अवेयर हैं। अगर आपको अभी नहीं पता चला है तो आपको जल्दी ही पता चल जाएगा। और इनको ये लग रहा था कि आपको कुछ नहीं पता चलेगा, ये क्या क्या करने की कोशिश कर रहे हैं या आपकी एनर्जी को किस तरह से खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज यही है यहाँ पे कि आप क्लियर चॉइस नहीं कर पाएंगे, या फिर यही उम्मीद है कि आप क्लियर चॉइस ना करें और आप अपने क्लियर चॉइसेस के साथ में आगे बढ़ रहे थे या बढ़ जाएंगे। कंफर्मेशन कार्ड है, ये कोई फेमिनाइन एनर्जी है, यानी कि कोई ऐसी फीमेल है जो कि ये करने की कोशिश कर रही है, या फिर वैसे यहाँ पे 3 लोग हैं, डेफिनेटली इसमें मेल और फीमेल तीनों ही हैं। ठीक है, यानी कि मेल और फीमेल मिले जुले हैं। दे वॉन्ट यू टू फील रिग्रेट फॉर योर चॉइसेस डिसीजन। देखिए चॉइसेस का ही है यहाँ पे कि आपने अपने लिए जो चुना या आपने अपनी पास्ट में जो चुनकर आप आगे बढ़े, उन सब चीज़ों के लिए आप रिग्रेट महसूस करें। तो यहाँ पे कोई ऐसा नार्सिसिस्ट पर्सन है जो कि अपनी ईगो में इतना भरा हुआ है या भरी हुई है कि ये इंसान लगातार आपको गिराना चाहता है या गिराना चाहती है। ठीक, ये इंसान नहीं चाहता है या नहीं चाहती कि आपको वो जगह मिले जो कि आपके लिए डिवाइन ने सोची है या फिर जो डिवाइन की आपकी कॉलिंग है। एवरीथिंग इज बैकफायरिंग ऑन देम एवरी टाइम, लाइंग, स्पाइंग, स्पेल, ब्लैक मैजिक, ब्लॉकेजेस, लोनलीनेस। तो ये सब आपके ऊपर प्रोजेक्शन है, यानी कि आपके ऊपर ये सारी चीजें की गई हैं जहाँ पे झूठ बोला गया है, स्पाइंग की गई है, स्पेल्स किए गए हैं, वो तो ऑलरेडी है कार्ड में भी। ब्लैक मैजिक किया गया है, बहुत सारी चीजें यानी कि आपके साथ ऑलरेडी की गई हैं, ब्लॉकेजेस डाले गए हैं, अकेलापन डाला गया है, या फिर ये सब चीजें करने की कोशिश हो रही
जाती है। सब कुछ बैकफायर हो रहा है, जितनी बार भी ये लोग आपके ऊपर ये सब चीज़ें कर रहे हैं, उतनी बार इनके ऊपर बैकफायर हो रही हैं। रॉन्ग अबाउट रॉन्ग आइडिया अबाउट होल सिचुएशन, ईगो, एंड ऑफ नाइसनेस, अगली साइड। तो डेफिनिटली आप इन लोगों को जानते हैं। ये वो इंसान है जिसने पूरी सिचुएशन का रॉन्ग आइडिया लगाया है, यानी कि इसने अपनी नज़र से या अपनी ईगो साइड से चीज़ों को देखना चूज़ किया है। इसकी जो नाइसनेस थी या इसकी जो अच्छाई थी वो कब की खत्म हो चुकी है, या फिर आप जिस चीज़ को अच्छाई समझते थे कि ये इस इंसान की अच्छाई है या इस इंसान में ये अच्छाई है, वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। इस इंसान ने अपनी अगली साइड दिखाई थी या फिर ये इंसान दिखा रहा है। मैंने अपने जीवन के अनुभवों से जो सीखा है, वो अनुभव मुझे ये बताते हैं कि मैंने जीवन में सभी को हमेशा ये कहा, हर एक इंसान को, जिसमें से कुछ लोग यहाँ स्पेयर वर्क भी करते हैं, कि आप बहुत अच्छे हैं। या फिर हमेशा ही लोगों के बीच में उन सब लोगों की तारीफ की कि ये इंसान बहुत अच्छा है, ये इंसान बहुत अच्छी है, ये इंसान बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा दोस्त है, ये अच्छे बहुत अच्छे लोग हैं, ये बहुत अच्छे फैमिली मेंबर हैं। सबकी मैं तकरीबन मैंने सभी की तारीफ करी, जहाँ तक मैं अपने जीवन को देखती हूँ तो। उसके बाद जब मैंने ये पाया, ये जब मुझे समझ में आया या मैंने ये देखा, या यूँ कह लीजिए कि जब मुझे ये दिखाया गया कि ये वही लोग हैं जो कि आपके लिए ये सब चीज़ें करते हैं या इससे भी बुरी चीज़ें करते हैं, क्योंकि आप में से किसी के साथ कुछ रेज़ोनेट करता है, किसी के साथ कुछ रेज़ोनेट करता है। मेरे साथ तकरीबन बहुत सारी चीज़ें रेज़ोनेट करती हैं इसमें से। लाइफ़ ये ऐसी ही है, तो अपने पर्सनल अनुभव से जो मैंने सीखा है, वो मुझे यही बताता है या यही सिखाता है कि आप जब लोगों को अच्छा कहते हैं ना, उनमें डेफ़िनिटली अच्छाई हो सकती है। लेकिन कई बार आप इतने लोगों को अच्छा समझते हैं या उनमें अच्छाई देखते हैं कि आपको अपनी अच्छाई दिखनी बंद हो जाती है, या फिर आप उनमें इतनी ज़्यादा अपनी झलक देखते हैं, या फिर आप उनको शुरू से ही अच्छा मान के चलते हैं कि आप ये समझ ही नहीं पाते कि उनकी एक अगली साइड भी है, या उनकी अगली साइड ही है, जो कि वो आपको समय आने पर दिखाते हैं या फिर दिखाएँगे। ठीक? इसलिए लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा कहने से पहले या उनको ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा समझने से पहले इंसान को एक बैलेंस रिलेशनशिप में होना चाहिए, चाहे वो अपने परिवार के लोगों, ब्लड रिलेशन में हो, अपने दोस्तों में हो, या रिश्तेदारी में, जानकारी में हो, चाहे आप उसको उनको रैंडमली जानते हो या फिर आप उनको शुरू से जानते हो, कैसे भी जानते हो। तो आप जिन लोगों को सदा अच्छा कहते रहे थे, या ये बहुत सारे वो लोग हैं जिनको या तो आप अच्छा समझते हैं या फिर जिनको आप अच्छा कहते हैं। और मुझे ये कहने में कोई परहेज़ नहीं है कि मेरी लाइफ़ में ऐसे लोग रहे हैं, या वो लोग हैं जिनको मैं अच्छा कहती थी या मैं अच्छा सोचती थी। दोनों ही सिचुएशन के अंदर ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको ये सिखाती है जीवन के अनुभव में, कि कभी-कभी आप सामने वाले में इतनी अच्छाई देख रहे होते हैं कि आप उसकी अगली साइड नहीं देख पाते, या फिर आप उसकी ईगो साइड नहीं देख पाते, और आप अपनी ही अच्छाइयाँ देख रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग आपसे आपकी एनर्जी लीच कर रहे होते हैं। आपकी एनर्जी खींच रहे होते हैं, और आप जैसा वो प्रिटेंड कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? मिरर इमेज आपकी बन रहे होते हैं। दुनिया में वो वही जाके बातें बोल रहे होते हैं या कर रहे होते हैं या बता रहे होते हैं जो आप कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जो नोट्स बनाए जा रहे हैं, चीज़ें की जा रही हैं, क्या हो रहा है? आप जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं। आप जो कर रहे हैं वो करने की कोशिश है। आप जैसा बनने की कोशिश है। अपने जैसा क्यों नहीं बनते? अपने ऊपर काम क्यों नहीं करते? इसमें क्या ऐसी बुराई है जो कि नहीं करना चाहते? क्योंकि ये चीज़ आने वाले समय में बहुत भारी पड़ेगी। भारी पड़ने के साथ-साथ ये सिर्फ़ आने वाले समय के लिए नहीं, ये आने वाले जन्मों में भी भारी पड़ेगी, क्योंकि अगला जन्म तो लेना ही पड़ेगा। इतने स्पेल वर्क करने के बाद, इतनी अगली साइड दिखाने के बाद, अपनी अच्छाइयाँ अगर हों तो उन्हें ख़त्म कर लेने के बाद, आपने जब ये कॉन्शियसली चूज़ किया है कि अपनी ईगो में काम करना है, चाहे कोई ये फेमिनिन एनर्जी हो, प्रोफ़ेशनल फ़ील्ड में हो या पर्सनल फ़ील्ड में हो। जब आप ये कॉन्शियसली, यानी कि आप ये चूज़ करते हैं, आप ये अपनी चुन आपके पास में यही चीज़ होती है, ठीक? अगर किसी को मेरे बात करने से दिक्कत हो रही है, आप वीडियो को फॉरवर्ड कर लीजिएगा या आप छोड़ भी सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो जो लोग भी अपनी फ्री विल से चूज़ करते हैं, यानी कि आपको जो फ्री विल दी गई है ना कि आप चुनिए, उसमें आपकी चॉइसेस ही आती हैं। आपको स्पेल वर्क करना है किसी पे या आपको नहीं करना है। आपको किसी की बेइज़्ज़ती करनी है या आपको किसी की बेइज़्ज़ती नहीं करनी है। आपको किसी को नीचे गिराना है या आपको किसी को नहीं गिराना है। ये आपकी आत्मा का स्तर डिसाइड करता है। और जब आप अपनी आत्मा के उस स्तर से, उस लेवल से, उस कॉन्शसनेस से ये डिसाइड करते हैं कि मुझे इस इंसान को गिराना है, इस इंसान को नीचे दिखाना है, तो याद रखिएगा इस बात को कि वो बाद में नीचे गिरेगा, उससे पहले हम ईश्वर की नज़र में बहुत नीचे गिर जाते हैं। तो ईश्वर की नज़र में ऊँचा रहना ज़रूरी है। ऊँचा रहना इसलिए ज़रूरी है ईश्वर की नज़र में, क्योंकि वही तय करता है कि हमारी कॉन्शसनेस का लेवल क्या है और उस लेवल के हिसाब से हमें क्या मिलना चाहिए। ये जितने लोग भी आपके ऊपर स्पेल वर्क करते हैं या आपकी लाइफ़ को ख़राब करने की कोशिश करते हैं या आपके साथ दुश्मनियाँ निकाल रहे हैं बिना किसी बात के, ये वो लोग हैं जो कि अपनी शैडो साइड पे काम नहीं करना चाहते, और यूँ कह लीजिए जो कि इस काम में पड़ना ही नहीं चाहते, यानी कि बैठे-बिठाए जो मिल जाए वो बढ़िया है।
बैठे बिठाए जो काम हो जाए वो बढ़िया है। तो ये वो वाली एनर्जीज हैं। तो आप कुछ नहीं कर सकते किसी का। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल, सारी स्थिति के बारे में क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच उनकी गाइडेंस की। डीपर इनसाइट्स आर एट हैंड। आपका प्लान बहुत अच्छा है, लेकिन आपको डिटेल पे काम करने की ज़रूरत है। सभी चीज़ों पे रिफ्लेक्ट कीजिए, या फिर जो यूँ कह लीजिए जो कहा गया आपसे कि रिव्यू कीजिए हर चीज़ को, फिर आगे बढ़िए। ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ट्रस्ट योर एंजल्स। आपके सपने कैसे पूरे होंगे ये सारी उम्मीदें जाने दीजिए, अपने एंजल्स को सौंप दीजिए और ये ट्रस्ट रखिए कि हेवन के पास में आपके लिए परफेक्ट प्लान है। यानी कि अपने एंजल्स पर ट्रस्ट कीजिए कि आपको जो चाहिए, जिस तरह से चाहिए वो आपको मिल जाएगा। यानी कि आपके लिए जो अच्छा होगा वो हो जाएगा। ईश्वर की नज़र में सही रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब आप चॉइसेस करते हैं ना, ईश्वर देखता है कि आप कहाँ से चीज़ों को चुन रहे हैं। यानी कि आपकी आत्मा का वो कॉन्शियसनेस लेवल क्या है, और उसी जगह, उसी ग्रेड पे फिर वो आपको रखता है, या उसी तरह की चीज़ें वो प्रोवाइड करता है। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि जो लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं, आप कहते रहिए, या कि नहीं तुम बहुत अच्छे हो, या फिर उनके साथ रिश्ते बनाए रखिए। आपकी चॉइस है, रखने हो नहीं रखने हो, बनाने हो नहीं बनाने हो। पूरी तरह से पर्सनल चॉइस है आपकी, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, और यहाँ तक कि जब आप अपने साथ भी अगर कुछ गलत कर रहे हैं, वो भी ईश्वर अलाउ नहीं करता है, और उसके लिए भी उसने आपसे ईश्वर वो भी आपको अलाउ नहीं करता है, और ये भी उसने नहीं कहा है कि आपके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है या कुछ लोग गलत कर रहे हैं, आप अपनी कुर्बानी देते रहिए। आप कहते रहिए कि नहीं, 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 ऐसे बैठे रहिए टॉक्सिक लोगों के बीच में। उसने ये नहीं कहा है। वो आपकी चॉइस है, याद रखिएगा। आप चाहे ज़िम्मेदारी के नाम पे कुछ चीज़ें कर रहे हो कि ये मेरी ज़िम्मेदारियाँ हैं, चीज़ें हैं, लोग हैं। अगर कोई टॉक्सिक है, तो वो टॉक्सिक है। उनको बताओ कि तुम टॉक्सिक हो। उनको बोलो तुम टॉक्सिक हो भाई मेरी लाइफ में। उसको बताओ, क्योंकि फिर अगर किसी को आप ये कहोगे टॉक्सिक हो, तो वो कहेगा मैं टॉक्सिक हूँ, मैं टॉक्सिक हूँ, मैंने किया है ऐसा, मैं करता हूँ ऐसा, मैं करती हूँ ऐसी। तो आप समझा नहीं सकते, इसलिए आप सिर्फ़ अपनी लाइफ के लिए चुन सकते हैं, या फिर आप चुपचाप एक कोने में बैठ सकते हैं। आपको अपनी लाइफ के लिए क्या डिसाइड करना है, ये आपको ही देखना होगा। ऑल इज़ इन परफेक्ट टाइमिंग, दिस इज़ इट। बस यही है जो भी कुछ है। अब आपके लिए एक्शन लेने का समय है। आई विल बी हियर टू हेल्प यू एवरी स्टेप ऑफ द वे। तो आपके लिए नए रास्ते खुले हैं। आपसे कहा गया है लगातार आगे बढ़ते रहिए। आपके खिलाफ जो भी पुश करने की कोशिश की जा रही है, उसको आर्कएंजल माइकल देख लेंगे। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल। ये जो भी फेमिनाइन एनर्जी है, इसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो भी नुकसान करने की या तकलीफ देने की कोशिश कर रही है, या फिर लगातार हार्म करवाने की कोशिश कर रही है, इसके लिए आप क्या मैसेज गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल। आपकी गाइडेंस के लिए प्लीज गाइड कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। डोंट सेटल फॉर लेस, यू आर अ चाइल्ड ऑफ द डिवाइन एंड यू डिजर्व टू हैव योर ड्रीम्स कम ट्रू, डोंट गिव अप। तो ये जो भी फीमेल है, डेफिनेटली ये, या ये कोई मेल पर्सन हो सकता है जो कि फेमिनाइन एनर्जीज में हो, क्योंकि एनर्जी में मेल फीमेल नहीं होता है। यानी कि डिवाइन मस्कुलिन, डिवाइन जो फेमिनाइन और मस्कुलिन एनर्जी होती है, दोनों में होती है। तो ये वैसे कंफर्मेशन कार्ड है कि कोई फीमेल है, लेकिन ये कोई ऐसा मेल पर्सन हो सकता है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन एनर्जीज में हो, जिसमें हिरस की भावना बहुत ज्यादा होती है। यानी कि कंपैरिजन करने की, कंपटीशन करने की, गिराने की, बहुत कुछ हो सकता है। तो आपसे कहा गया है, ये जो एनर्जी है, ये आपके साथ जो कुछ करने की कोशिश कर रही है, ये आपको कम में सेटल करवाना चाहती है। यानी कि जो तुम आप अपने भाग्य में, अपने नॉर्थ नोड में लेकर आए हैं, उससे कम में आप सेटल हों, और आपको या तो उससे कम मिले, या फिर आपको जो कम मिल रहा है उसमें आप कहें ये मेरे लिए पर्याप्त है। ठीक? आप ईश्वर की संतान हैं, डिवाइन की संतान हैं, और आप अपने सपनों को पूरा करना डिजर्व करते हैं। डोंट गिव अप। यहाँ पर आपके एंजल्स ने क्या कहा है आपसे? लेट गो ऑफ योर एक्सपेक्टेशंस ऑफ हाउ योर ड्रीम्स विल कम ट्रू। ये उम्मीदें जाने दीजिए कि सपने कैसे पूरे होंगे। ये ट्रस्ट रखिए कि ईश्वर के पास, हेवन के पास आपके लिए परफेक्ट प्लान है, और जो भी उसका परफेक्ट प्लान है, अगर वो परफेक्ट नहीं है तो कुछ परफेक्ट नहीं हो सकता है। तो आर्कएंजल माइकल ने आपको बोल दिया है, कोई आपको लेस में, कम में सेटल करवाने की कोशिश कर रहा है, गिव अप करवाने की कोशिश कर रहा है, वो आपको नहीं करना है। बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। चाहे आपकी कोई सी भी फीलिंग हो, चाहे वो आपके लिए कितनी मुश्किल हो, उसमें आपके लिए संदेश है। अपने सच को एक्सेप्ट कीजिए और सोर्स को वहां से आपको आगे ले जाने दीजिए। कितना प्यारा मैसेज है। ठीक है, ये सारी एनर्जीज आर्कएंजल माइकल से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो भी ये एनर्जीज हैं, प्लीज इनको रिटर्न टू सेंडर कीजिए, कलेक्टिव की लाइफ से भी और यहाँ से भी। इन सारी एनर्जीज का यहाँ पे कोई वेलकम नहीं है, सारी कॉन्स्पिरेसीज का यहाँ पे कोई वेलकम नहीं है।
जो भी कंफर्मेशन कार्ड फेमिनाइन एनर्जी की बात करता है, उसका यहाँ कोई वेलकम नहीं है। सारी चीज़ें रिटर्न टू सेंडर कर दीजिएगा, या फिर आपको इसका जो कुछ करना है कीजिए, लेकिन आप यहाँ पे इस एनर्जी फील्ड से और कलेक्टिव की एनर्जी फील्ड से प्लीज़ इसको निकालिए, जो भी निकलवाना चाहते हैं। और मेरी डिवाइन से यही प्रेयर है कि जो भी एंजल्स मदद करना चाहते हैं वो प्लीज़ मदद करें, ताकि जो भी काम करने की आपको ज़रूरत है वो आप काम कर सकें, मैं कर सकूँ, आप कर सकें, और सही बात पे, सही रास्ते पे रह सकें, और सही चॉइसेस कर सकें, और अवेयर रह सकें कि क्या लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं आपको अवेयर करती रहूँ और आप अवेयर होते रहें। अगर इस प्रेयर के साथ में आप सहमत होते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जो भी आपको लिखना है लिखिएगा, और कुछ भी बुरी बात लिखने वाले हैं तो पहला और आखिरी कमेंट होगा आपका, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ठीक, मैं भी यहाँ पे लेस में जो होता है ना, डोंट सेटल फॉर लेस, मैं भी यहाँ पे लेस में सेटल नहीं होने वाली हूँ कि आप मुझे कुछ भी कहें और मेरी जो चीज़ें हैं उनसे कम देने की आप मुझे कोशिश करें। यानी कि अगर आप मान-सम्मान नहीं दे सकते, यानी और आपको ये पता ही नहीं है कि एक अनजान इंसान से, एक लीडर से किस तरह से बात करनी है, मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और अगर यहाँ पे आप कुछ भी गलत बोलने वाले हैं तो पहला और आखिरी कमेंट है आपको नमस्ते। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ वीडियो रेगुलर देखते हैं, नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब तो कीजिएगा प्लीज़। ये कोई बात थोड़ी ना होती है कि वीडियो भी आप देखें और चैनल भी सब्सक्राइब ना करें, गलत बात है ये। लाइक कीजिएगा वीडियो को, कमेंट कीजिएगा, स सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा, अपना आशीर्वाद दीजिएगा। सभी की ज़रूरत है और हर एक को होती है, मुझे भी है। ठीक? और बाकी जो नेगेटिव भावना से, नेगेटिव इंटेंशन से देने वाले हैं, उनका तो पहले ही रिटर्न टू सेंडर है। ठीक है? अपना ख़्याल रखिएगा फैमिली, क्योंकि कोई और आपका ख़्याल नहीं रखेगा। अपने आप से ऑनेस्ट रहिएगा। किसी ऐसी चीज़ पे सेटल नहीं होइएगा जिस पे होने की आपको ज़रूरत नहीं है। छोटी चीज़ों पे सेटल नहीं होना है। ईश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ सोचा है, बहुत कुछ किया है। फ़ेथ रखिएगा, आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं ऊपर से। लोग टॉक्सिक हैं और आपको उसी एनवायरनमेंट में फँसा के रखना चाहते हैं, या फिर ऐसे लोगों के साथ फँसा के रखना चाहते हैं जो कि आपको हमेशा ही बर्डन महसूस करवाएँ, या फिर ये महसूस करवाएँ कि आप अपनी चॉइसेस कोई कर नहीं सकते। तो किसी के साथ कोई कॉन्टैक्ट करने से पहले, कोई बात करने से पहले, या किसी को अपनी लाइफ़ में लाने से पहले ध्यान रखिएगा। ठीक है? कीप स्माइलिंग फैमिली, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी एनर्जीज़ को रिव्यू ज़रूर कीजिएगा, अपने प्लान्स को। आपके समय बहुत-बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके, सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएँगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए, या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए, आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना, और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना ज़रूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं, और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं, आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का। ठीक है? इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं, या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है, और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। उनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा, या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा, या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं, कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है।
तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है, और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है, या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया।